डीएम के सांसद के द्वारा हिंदी पट्टी के राज्यों को गोमूत्र कहना अब भारी पड़ने लगा है। उक्त सांसद सेंथिल की चारों तरफ निंदा होने लगी है और इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने इस पर जोरदार हमला बोला है और इन्होंने कहा कि सांसद की उक्त टिप्पणी गलत ही नहीं बल्कि अशोभनीय है और हिंदी पट्टी के राज्यों का भारी अपमान भी है। डीएम के सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के राज्यों को गोमूत्र राज्य बताया है, जिसकी हिंदी पट्टी के राज्यों में अब घोर निंदा शुरू होने लगी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके पीछे बिहारी एवं हिंदी पट्टी वाले राज्यों के विकास को लेकर इन्हीं राजनेताओं की उदासीनता है। आज तक इन नेताओं ने केवल लॉलीपॉप थमाया और यहाँ की जनता का केवल वोट लेने का काम किया और आज इसको अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिंदी पट्टी के राज्यों को बिहार में घर घर से 5 किलो अनाज के लिए आपने हमने मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है, तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। प्रशांत किशोर ने गोमूत्र वाली टिप्पणी पर अपना वक्तव्य देते हुए मुफ्त के राशन पर भी अपनी बात को कहा, जो आपने सुना भी, और लोगों से इन्होंने यह भी कहा कि 5 की जगह 4 किलो ही लोगों को अनाज लेकर संतुष्ट होना पड़ रहा है, फिर भी वोट इन्हीं को लोग देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिंदी पट्टी के लोगों को अब अपनी सोच में बदलाव लाना ही होगा, अन्यथा ऐसे ही ये वोट देते रह जाएंगे और इनको अपमानित करने का काम ऐसे लोग करते रहेंगे। सेंथिल की गोमूत्र वाली टिप्पणी पर कहा कि आज बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी पट्टी वाले राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा का भी घोर अभाव है, यहाँ मजदूरों की लंबी कतार बढ़ती जा रही है। यहाँ के मजदूरों की बदौलत गैर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में उद्योग धंधे चल रहे हैं और वहाँ के मालिक मालामाल हो रहे हैं और जिनकी बदौलत इन प्रदेशों का विकास हो रहा है, वहीं के लोग बिहारियों को गाली दे रहे हैं और हिंदी पट्टी के राज्यों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। फिर वोट आता है तो यही हिंदी पट्टी वालों लोगों के वोट की बदौलत उनको गद्दी भी मिल रही है। इन्होंने कहा कि यह सब जाति और मजहब की जुनून के कारण हो रहा है। लोगों को इन्होंने जाति और मजहब के जुनून से अलग हटकर ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की आवश्यकता पर दिया। महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेत में मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो आप अपनी दशा देख नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे हैं। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर आप अनपढ़। गोमूत्र वाली टिप्पणी पर प्रशांत किशोर का अपने जोरदार हमला को सुना ही और इन्होंने यह भी कहा कि हिंदी पट्टी के लोगों का उत्थान जब तक संभव नहीं है, जब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं